22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 26 पर्यटकों को मार दिया जाता है। हालांकि इसका जवाब भारत ने 6 और 7 की मध्यरात्रि को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान के कई आतंकी हमलों को नास्ते नाबूद भी कर दिया था। और लेकिन अब एक नई राजनीति शुरू हो रही है जहां पर भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप में है। इसको लेकर अब कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने बयान देने लगी हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था और अब लोग भारत और पाकिस्तान के एशिया कप के मैच का विरोध कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ आम लोग हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में ये पोस्टर है और पोस्टर के जरिए वो संदेश दे रहे हैं कि भारत पाक का जो मैच है वो पूरी तरीके से उसका बहिष्कार किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप में होने वाला है। इस तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को एक पहलगाम में जो आतंकी हमले में जो हमारे पर्यटक मारे गए थे, अब उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मैच को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो मैच को मैं पूरी तरीके से बहिष्कार करता हूं, संपूर्ण बहिष्कार करता हूं। और मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप इतनी जल्दी भूल गए पहलगाम की घटना को, जहां पे 26 हमारे नौजवान को किस तरीके से मारा गया। हम क्या पूरा देश इतनी जल्दी भूल जाएगा? निर्दोष भारतीयों की वहाँ पे हत्या हुई थी। और ये सरकार जो क्या चाहती है कि खाली पैसा कमाना चाहती है। उनकी जो शहीद हुए हैं, इनकी जो विधवा हुई हैं महिलाएं, जिनके घर के बच्चे और जिनके घर के पुरुष की हत्याएं वहाँ पे हुई है, और उसके बाद ये भारत सरकार वहाँ पे 14 तारीख को मैच करा रही है इंडिया पाकिस्तान में। क्या सरकार की एकदम सरकार की उसकी आत्मा एकदम मर चुकी है क्या? क्या सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है कि देश की भावनाओं से मतलब नहीं? आज पूरा देश जो है इस मैच का बहिष्कार कर रहा है। आज इस पूरा देश जो है इस मैच के लिए विरोध कर रहा है। और आप देश की भावनाओं को न समझते हुए आप सिर्फ पैसे के लिए और देश की इन तमाम जो शहीद हुए हैं, जो लोग की हत्याएं हुई, उनके परिवार के दिल से पूछे क्या बीत रही है उन पर। आप लोग जो है सिर्फ पैसे के लिए जो मरे जा रहे हैं और पैसे कमाने के लिए आज अमित शाह का बेटा किस तरीके से वहां पे मैच करा रहा है। इस सरकार के अगर बात करें तो आप लोग जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच एशिया कप में होने वाला है उसका बहिष्कार पूर्ण रूप से कर रहे हैं? पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहा हूं। मैं क्रिकेटर जो वहां पे खेलने जा रहे हूं, जितने भी क्रिकेटर हैं और जितने क्रिकेटर प्रेमी हैं, हम उन सब से ये मांग करते हैं कि आप लोग बहुत बड़ा विरोध कीजिए और ये मैच को नहीं होने दीजिए, क्योंकि ये मैच होएगा तो हमको बहुत तकलीफ होगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। जो आयात निर्यात की चीज़ें थी वो भी बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि पानी की बात करें तो पानी भी बंद कर दिया गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। निश्चित रूप से ये सवाल आपके माध्यम से भारत की सरकार से पूछना चाहेंगे और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहेंगे कि जब पुलवामा जैसा हमला होता है तब आप पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कहते हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हो। जब पहलगाम में हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है और हमारे देश के वो जवान जो शहीद हो जाते हैं सीमा पर लड़ते हुए, उनकी बीवी विधवाएं हो जाती हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और जो हमले में आतंकवादी मारे गए थे हमारे देश के नागरिक, जो उनके परिवार की जो महिलाएं थे जिनके नाम के जिनके सिंदूर पे मोदी जी ने स्ट्राइक करने का काम किया था और ये कहा था कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे, आज कहाँ गया वो भावनाएं? देश के साथ देश के लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उसको रौंदने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए, अमित शाह जी को सोचना चाहिए इस बात पर कि जब 140 करोड़ जनता उस समय पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी थी अपने देश के साथ, अपने देश की सरकार के साथ, आज वही सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का काम कर रही है। आखिर किसके दबाव में कर रही है? क्या जय शाह के दबाव में किया जा रहा है? क्योंकि अमित शाह जी के लड़के हैं, वही ICC देख रहे हैं। केवल पैसे के लिए आप 140 करोड़ जनता की जो है भावनाओं को कुचल देंगे? बिल्कुल, भावनाओं को कुचल देंगे। क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो शेड्यूल था वो पहले से तय था और इस शेड्यूल को अब कैंसिल नहीं किया जाता है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ जो होती है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। देखिए, ये देश हमेशा सम्मान के लिए जिया है और इस देश का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे देश के अंदर जितनी भी अभी पिछली घटनाएं हुई हैं, चाहे पुलवामा चाहे पहलगाम, ये सीधा कनेक्शन पाकिस्तान का था। उसका जवाब हमारे देश ने बखूबी, हमारे देश की आर्मी ने बखूबी दिया, घर में घुस करके दिया। लेकिन इतनी जल्द दोस्ती हो जाएगी? ये दोस्ती आपको गवारा हो सकती है, लेकिन देशवासियों को कभी गवारा नहीं होगी, क्योंकि वो आघात सिर्फ कुछ लोगों की जान का नहीं था, वो आघात देश की संप्रभुता पे
देश की इज्जत पे, देश के सम्मान पे, देश के सीने पे आघात था, और ऐसा आघात जो सदियों सदी रहती दुनिया तक नहीं भुलाया जाएगा। ये पाकिस्तान जो कि नाजायज़ बन गया है, अब इनसे दोस्ती निभाया जाएगा, ये दिन देखना पड़ रहा है। हमें तो चाहिए पीओके, हमें बात करनी चाहिए पीओके पे, हमें जा कर के छीनना चाहिए इनसे पीओके, ना कि वहाँ जो है ग्राउंड तो पे अगर हम आकर बात क्रिकेट करें खेला तो जाए। भारत और पाकिस्तान के मैच को आप किस तरह देखते हैं? इसको मतलब इसका बहिष्कार करेंगे, समर्थन करेंगे? देखिए, मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ और क्रिकेट को बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, हमेशा से क्रिकेट को देखता आया हूँ, समझता आया हूँ। लेकिन आज दुनिया में कितने देश हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे देश। आप सबसे खेलिए, लेकिन इनसे मत खेलिए। क्या चला जाएगा एक से ना खेलेंगे? और जयशाह जी को चाहिए कि इसका जैसे पहले इन्होंने जो है खंडन किया था, उसी तरीके से ये साफ कहें कि हम आपके साथ क्रिकेट तो नहीं खेल सकते हैं, आपके साथ किसी बेंच पे नहीं बैठेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हक जो हमारी चीज़ वहाँ जा चुकी पीओके, हम उसको लेना चाहते हैं। पहले आप उसको दीजिए, उसके बाद कोई खेल होगा। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए। पाकिस्तान भारत पे कई बार ऐसे आतंकी हमले कर चुका है, लेकिन अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान की मैच की बात को लेकर, तो आप एक भारतीय हैं, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, एक ही घटना नहीं हुई है, चाहे पहलगांव, आए दिन घटनाएं होती रहती है, और आर्मी के जवान हमारे कितने शहीद हो रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ पाकिस्तान द्वारा घटनाएं घटी जा रही है और साजिशें रची जा रही है। तो हम सब जनपद प्रयागराज के सम्मानित जनता की ओर से ये निवेदन है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, मैं ये निवेदन करता हूँ सरकार से कि ये मैच ना हो, और हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। और काफ़ी निंदनीय है कि लगातार पाकिस्तान ऐसी घटना कर रही है, आए दिन साजिशें हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखते हैं प्रयागराज की जनता जो है वो इस मैच को लेकर उसका बहिष्कार करती है। हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का मैच परसों हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या राय है? पर सर, मेरी यही राय है कि मैं भी बहिष्कार करता हूँ, ये मैच नहीं होना चाहिए था यहाँ। ये बताइए इरशाद भाई कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की अगर हम मैच की बात करें, तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी, तो इस तरह के डिसीजन लेने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सरकार को पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलना चाहिए। पूरी तरीके से पाकिस्तान को एकदम बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई तो कह रही शेड्यूल पहले से फिक्स था। अरे शेड्यूल की ऐसी की तैसी, ये शेड्यूल कौन तय कर सकते? भारत की भावना से ज़्यादा इनका शेड्यूल है क्या? ये है कौन? ये शेड्यूल बनाने वाले देश की भावना से ज़्यादा इनका शेड्यूल है क्या? अरे बड़ी चीज़ 1 मिनट में ध्वस्त हो जाती है, इनका शेड्यूल का क्या मतलब है? नहीं तो नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये जैसा को सोचना चाहिए कि देश की 140 करोड़ की जनता की भावनाओं का हम कद्र करें, और अगर ये ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि देश के असली गद्दार यही लोग हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज की जनता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रही है। और लोगों का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा तो कुछ उसका बिगड़ नहीं जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम पर आतंकी हमला किया था, उसके बाद अब भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप में 14 तारीख को खेले जाना है, जिसके चलते प्रयागराज की जनता ने अब इस मैच का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।